Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 2 for the chapter vectors. Okay, so आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन सितंबर 2020 में पूछा गया था. ओके, सो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, वेक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टॉपिक आता है. ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, तो लेट x0 बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार फॉर दिस थ्री वेक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे जो a बार b बार c बार है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में. देन द वैल्यू ऑफ दिस एट x इक्वल टू x0 इज इक्वल टू व्हाट. तो बेसिकली x0 क्या है, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, मतलब कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी पॉइंट पे मिल रही है. बराबर, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी x की वैल्यू पे मिल रही है, दैट x की वैल्यू इज नोन एज x0 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बराबर, तो सबसे पहले ये फंक्शन को देखो, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या है, तो a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, तो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, याद करो, इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट. ओके, और बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड किया कैसे किया जाता है, तो उसका डिटर्मिनेंट लेके, है इजी. ओके, तो ये चीज आपको पहले तो माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, सो इट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ बॉक्स प्रोडक्ट. तो बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. ओके, सो ये f(x) इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ डिटर्मिनेंट विच इज मेड बाय a बार b बार एंड c बार. ओके, सो a बार इज व्हाट, x -2 and 3, b बार इज व्हाट -2 x and -1. ओके, एंड c बार इज व्हाट 7 -2 एंड x. चलो फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करो, तो ये हो जाएगा x, देन हो जाएगा x² -2. ओके, देन +2 होगा बीच में, और ये है अपना -2x एंड +7, और लास्ट में होगा +3, और ये 4 -7x. चलो अब x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा x³ -2x, देन -4x +14 एंड देन +12 -21x. ठीक है, तो ये चलो x³ हो गया. अब ये है बेसिकली -6x एंड -21. ओके, दैट इज -27x, और ये है अपना +26. तो ये आया बेसिकली f(x). तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें x की कौन सी वैल्यू पे मिल रही है वो कैसे चेक करते हैं, तो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो f(x) हमें क्या मिलेगा, तो चेक करो 3x² -27. ओके, तो 3x² -27, इसको किससे कंपेयर करते हैं, 0 से. बराबर, तो 0 से कंपेयर करने के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x की. तो x² इज बेसिकली 9, तो x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और -3. तो ये x की वैल्यू को हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं, -3 एंड +3 पे, देन ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस. अब इसका साइन चेंज चेक करके इसका एक रफ ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस, देन माइनस से प्लस. ओके, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब कि x0 की वैल्यू क्या हुई, -3. सो x0 इज इक्वल टू -3. बराबर, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो x की वैल्यू जो -3 है उस पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले ये जो x0, मतलब कि ये जो x है ना, बेसिकली ये x को कहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, a बार b बार एंड c बार में रख के उसको रिनोवेट करना पड़ेगा. तो a बार क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, तो -3 i कैप -2 j कैप +3 k कैप. ओके, देन b बार क्या हो जाएगा, तो -2 i कैप -3 j कैप एंड -k कैप. ओके, एंड c बार इज इक्वल टू 7 i कैप -2 j कैप एंड x की वैल्यू है -3 k कैप. तो ये अपना बन गया a बार b बार एंड c बार. ओके, अब क्या करना है इसका, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो सबसे पहले a बार डॉट b बार फाइंड करो, तो ध्यान से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. तो a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार की वैल्यू, तो पहले a बार डॉट b बार फाइंड करो, तो ये हो जाएगा 6. ठीक है, ये हो जाएगा 6, देन ये हो जाएगा +6 एंड -3, +6 एंड -3. ये बार डॉट b बार की वैल्यू आई. नाउ फाइंड b बार डॉट c बार, तो ये हो जाएगा अपना -14, देन +6 एंड +3 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, b बार डॉट c बार. ओके, नाउ c बार डॉट a बार. ओके, अब फाइंड करते हैं c बार डॉट a बार. ओके, तो ये हो जाएगा -21. ओके, देन +4 एंड -9. ओके, तो ये कितना है बेसिकली, तो ये है अपना 9. ओके, ये है -5. ओके, एंड ये है माइनस का 26.
ठीक है, तो ये कितना आंसर आया, 9 माइनस 5 इज 4, 4 माइनस 26 इज माइनस 22, सो माइनस 22 आया अपना फाइनल आंसर। है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एफ एक्स है उसकी मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू हमें एक्स की कौन सी वैल्यू पे मिल रही है वो कैसे चेक करते हैं, तो यूजिंग दिस नंबर लाइन मेथड, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये एक क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सितंबर 2020 में पूछा गया था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपने को एक वेक्टर गिवन है ए बार, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। ओके, अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसमें अपने को एक पैटर्न चेक करनी है। ओके, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों का ही आंसर लिखना है, एंड देन तीनों का हमें क्या करना है, देखो तो सम करना है। दिस इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट चीज है ना वो क्या है, तो आई कैप क्रॉस ए बार क्रॉस आई कैप पूरे का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसमें से एक छोटा सा पार्ट ए बार क्रॉस आई कैप, इसको पकड़ो। ठीक है, तो चलो ए बार क्या लिखा है यहाँ पे, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें आई कैप से लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिखा रहा हूँ, याद रखना। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको सबसे पहले आप ऐसा सर्कुलर वे में लिख लो, ऐसे एक सर्कुलर वे में लिख लो। ओके, देन ये जो डायरेक्शन है बेसिकली ये डायरेक्शन, ये कैसी डायरेक्शन कहलाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर क्या है, देन जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर क्या है, एंड के कैप क्रॉस आई कैप का आंसर क्या है। तो सबसे पहले ये जो जिस ऑर्डर में मैंने इन सबको लिखा है ना वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई कैप लिखा है एंड देन मैंने जे कैप लिखा है, मतलब कि मेरा जो क्वेश्चन है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्वेश्चन भी जे के बाद ही तो के आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है। तो अगर आपका क्वेश्चन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में रख दो। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तो आपका जो आंसर है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा इफ योर क्वेश्चन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो आंसर में एक्चुअली क्या होगा, तो आई और जे है ना, तो उन दोनों के अलावा जो तीसरा बचा ना दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, के कैप, यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे होगा जे कैप। तो ये आया अपना आंसर। अगर आपका क्वेश्चन उल्टा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आंसर तो यही रहेगा बट आगे आएगा माइनस साइन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, और अगर यहाँ पे दोनों सेम चीज है, मतलब कि आई कैप क्रॉस आई कैप, तो उसका आंसर 0। सेम वे जे कैप क्रॉस जे कैप का भी आंसर 0, एंड के कैप क्रॉस के कैप का भी आंसर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो चलो अब इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें आई कैप से लेना है। तो 2 इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, तो अभी जस्ट बोला वो हो गया 0 बिकॉज ये दोनों सेम है, 0। देन जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस के कैप प्लस 2 एज इट इज। नाउ के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो ये तो परफेक्ट है, तो ये हो जाएगा अपना प्लस जे कैप। तो इसका आंसर मुझे मिला ये। अब मुझे क्या करना है आगे, तो आगे ये वाला पोर्शन पकड़ लो पूरा कि आई कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस आई कैप। ओके चलो, तो आई कैप क्रॉस क्या करना है मुझे, तो ये है अपना माइनस के कैप प्लस 2 जे कैप। ओके चलो, ये माइनस एज इट इज। नाउ व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप, चेक करो। आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा है तो आएगा माइनस जे कैप। ओके, तो बट ये माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस जे कैप, देन प्लस 2 एज इट इज। नाउ आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, तो ये हो जाएगा के कैप। तो ये आंसर अपने को मिला। ठीक है, ओके, अब मॉड्यूलस बाद में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैटर्न क्या पता चली, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में ओनली आई कैप गिवन है, ये क्वेश्चन में ओनली जे कैप गिवन है, और ये क्वेश्चन में ओनली के कैप गिवन है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पे आई कैप है तो अपना जो ए बार है ना उसमें से आई कैप वाला मैं टर्म हाइड कर देता हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो ये आया अपना आंसर। तो सेम वे अगर मुझे इसका आंसर लिखना है विदाउट मॉड्यूलस, सिर्फ इसका आंसर लिखना है, तो मुझे यहाँ पे ए बार में से किसको हाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है कॉमन जे कैप, तो इनका आंसर क्या आएगा ये। ओके, तो सेम वे बराबर, तो यहाँ पे ऐसे लिखो कि सेम वे जे कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस जे कैप, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, इसको हटा दो तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 के कैप। ओके, एंड लास्ट में इसका आंसर कैसे लिखेंगे
के कैप क्रॉस ए बार क्रॉस के कैप। इसका आंसर में ये तीसरा वाला हटा दो तो 2i कैप प्लस जे कैप मिला, 2i कैप प्लस जे कैप। तो ये आया अपना आंसर। अब सभी के मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर करना है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 दैट इज 5। ठीक है, तो ये 5, इसका आंसर आया अपना 5 प्लस इसका आंसर क्या है चेक करो। तो इसका आंसर होगा 2√2 सॉरी 8 होगा ना, इसका आंसर होगा 8 और इसका भी आंसर होगा 5। तो फाइनली अपना आंसर आया 18 विच इज़ एन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आंसर प्लस में आएगा। ओके, और इन दोनों के अलावा जो तीसरा बचा वो आपको आंसर में लिखना है, और इसका उल्टा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका आंसर विल बी माइनस। ओके, और दो सेम चीज़ें हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस के जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप, उसका आंसर होगा 0। ओके, तो इस तरीके से पैटर्न चेक करके यहाँ पे हमें आंसर लिखना था। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सितंबर 2020 जेईई मेंस में पूछा गया था। ओके, सो अगेन रिपीटेड कंसेप्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हुज एजेस आर गिवन बाय दीस थ्री वेक्टर्स वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे तीनों वेक्टर्स में आपको एक अननोन दिखेगा विच इज n। ठीक है, और ये n कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज 158। मतलब वॉल्यूम हमें पैरेललोपिपेड का गिवन है 158। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड गिवन हो तो क्या करना है, उसको कहाँ पे लिखना है, तो डिटर्मिनेंट की राइट हैंड साइड में एंड विद प्लस और माइनस साइन। तो ये मैंने आपको बताया है। ओके, देन n इज इक्वल टू व्हाट, बराबर n इज इक्वल टू व्हाट, n b बार डॉट c बार या तो a बार डॉट c बार, ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है और जो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा दैट यू टू टिक। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना आता है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड दैट इज फाइंड यूजिंग डिटर्मिनेंट। ओके, और ये गिवन है 158, तो प्लस और माइनस 158 लिखेंगे। चलो अब तीनों रोज लिखेंगे, तो फर्स्ट 1 1 n आएगा, 1 1 n। यहाँ पे क्या आएगा 2 4 n माइनस n, 2 4 n माइनस n, और यहाँ पे क्या आएगा 1 n n 3, 1 n n 3। चलो फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 देन 4 3 12 प्लस n स्क्वायर देन माइनस 1 देन 6 प्लस n और लास्ट में आएगा प्लस n, यहाँ पे आएगा 4n सॉरी 2n माइनस 4 n इज इक्वल टू प्लस और माइनस अभी के लिए दोनों रहने दो 158। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 12 प्लस n स्क्वायर माइनस 6 माइनस n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 158। ओके, चलो अब इसको सॉर्ट आउट करो, तो ये 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 3n स्क्वायर देन माइनस 4n माइनस n माइनस 5n। ओके, एंड 12 माइनस 6 इज 6, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 6 और इक्वल टू एक बार अब 158 ले लो एंड सेकंड टाइम 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू माइनस 158 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस 5n और ये 6 माइनस 158, 6 माइनस 158 कितना होगा माइनस 152 इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस 5n और 6 प्लस 158 वो कितना होगा प्लस 164 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे बेसिकली दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिले। तो आपको क्या चेक करना चाहिए पता है, सबसे पहले आप दोनों के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा उसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहां से आपको n की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप d फाइंड कर दो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर विच इज 25 तो बी स्क्वायर माइनस 4, ये a और c की वैल्यू कितनी है माइनस 152। तो अब चेक करो ये d कैसा होगा, कंपल्सरी ग्रेटर देन 0 होगा ना, यहाँ से अपने को d कैसा मिलेगा ग्रेटर देन 0। इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ d। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करो d, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 164, तो चेक करो इसका d कैसा आएगा लेस देन 0। इट मींस फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से पकड़ो, तो ये क्या था 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 152 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर फाइंड करोगे तो n की वैल्यू आपको ये दोनों मिलेगी, ये दोनों आपको n की वैल्यू मिलेगी, चेक कर लेना। यहाँ पे 3 है या 2 है एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, बट ये तो आता ही है। ठीक है, बट यहाँ पे n कैसा गिवन है पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, सो d n इज इक्वल टू 8 को हमें टिक करना पड़ेगा। बट n इक्वल टू 7 एंड 9 गिवन है, इट मींस ऑप्शन नंबर ए
एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर इनकरेक्ट। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले बी बार डॉट सी बार चेक करो। तो ये जो n की वैल्यू 8 आई उसको बी बार एंड सी बार में रख के चेक करो। ओके, तो बी बार डॉट सी बार क्या होगा बेसिकली, तो सबसे पहले 2 1 जा 2, ओके, देन 4 प्लस n क्या है अपना 8, तो 8 4 जा 32, ठीक है, और लास्ट में क्या है यहाँ पे -8 इंटू 3 मतलब कि -24। ओके, तो ये कितना हुआ 34 माइनस 24 विच इज 10। तो यस, ये है अपना फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो एक अगेन रिपीटेड कंसेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस और माइनस के साथ में ये 158। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now moving to our next very important and very repeated type of concept। ये क्वेश्चन भी सितंबर 2020 का है। चलो क्या बोला है कि लेट मोड ए बार, मोड बी बार एंड मोड सी बार, ये तीनों की वैल्यू आपको गिवन है। और चलो अब दो कंडीशन गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, तो बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। तो मॉड्यूलस में ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दिस इज एन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था, याद करो, प्रीवियस लेक्चर में ही शायद बोला था कि अगर मॉड्यूलस के अंदर आपको एक से ज्यादा वेक्टर्स विथ प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हुए दिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसका स्क्वायर करके एक्सपांड करना चाहिए। ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मॉड्यूलस के अंदर आपको एक से ज्यादा वेक्टर्स और बीच में प्लस और माइनस साइन मिले तब आपको क्या करना चाहिए, उसका स्क्वायर करके इसको एक्सपांड करना चाहिए, ठीक है। चलो मैं तो इसका ये जो एक्सपांशन है ना, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार का स्क्वायर, एक्चुअली हमें सिर्फ यही फाइंड करना है ना विदाउट स्क्वायर। ओके, तो इसको एक्सपांड तो करके देखो तो ये क्या आएगा, ये बेसिकली क्या है पता है आपको, ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है। ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2c है, यही फॉर्मूला है ना। तो यही फॉर्मूला का यूज करके आप इसको एक्सपांड करो। तो क्या होगा, सबसे पहले तो मॉड्यूलस ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस बी बार का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस सी बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बार डॉट बी बार माइनस 2 बी बार डॉट सी बार एंड माइनस 2 सी बार डॉट ए बार, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है इन तीनों की। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ओके, प्लस 2 कॉमन निकालो यहाँ से, तो ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार एंड माइनस सी बार डॉट ए बार। ओके, तो ये क्या होगा बेसिकली 36 प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार एंड माइनस सी बार डॉट ए बार। इट मीन्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, बराबर। तो मॉड्यूलस में ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। चलो तो अब ये जो कंडीशन दोनों गिवन है ना उसको पकड़ो। तो सबसे पहले ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि v bar dot c bar equal to 0, बराबर है ना। if two vectors are perpendicular to each other then the dot product is equal to 0। it means v bar dot c bar की वैल्यू तो 0 हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ a bar dot b bar माइनस c bar dot a bar, ये बचा, ठीक है। चलो अब ये वाली कंडीशन, प्रोजेक्शन वाली कंडीशन यूज करो। तो यहाँ पे कौन दो इक्वल बोला है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो सबसे पहले उसको कैसे लिखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो दैट इज ए बार डॉट बी बार अपॉन किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, ए बार के ऊपर, तो नीचे ए बार का मोड आएगा। दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार, तो ये क्या होगा, सी बार डॉट ए बार अपॉन अगेन ऑन ए बार है ना, तो अगेन ए बार आएगा। तो दोनों साइड से ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट ए बार। चेक करो अब इसको क्या पे रखेंगे, ध्यान से देखो, तो ये दोनों यही है ना। ओके, तो क्या मैं यहाँ से ऐसा सोच सकता हूँ कि ए बार डॉट बी बार माइनस सी बार डॉट ए बार इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी पार्टी क्या हो गई 0। सो बेसिकली 36 प्लस 2 इंटू 0, सो ये किसका आंसर है, मोड ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 6। तो ये है अपना फाइनल आंसर। इट इज एक्चुअली एन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा 6 है। एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आपको मॉड्यूलस के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर्स बीच में प्लस या तो माइनस साइन, तो आपको स्क्वायर करना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, ये भी सितंबर 2020 का ही है, बराबर। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन है। चेक करो पहले तो क्या गिवन है कि इफ ए बार एंड बी बार आर द यूनिट वेक्टर्स, मतलब इन दोनों का मॉड्यूलस कितना होगा, इक्वल टू 1, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू
डैश। तो सबसे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने कंसेप्ट कराया था ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर आपको मॉड्यूलस के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर्स प्लस या तो माइनस से सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं तो आपको स्क्वायर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेटली सॉर्ट आउट करूंगा, देन इसको सेपरेटली सॉर्ट आउट करूंगा और उन दोनों की जो वैल्यूज आएगी इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है हमें, तो टेक मॉड्यूलस ऑफ ए बार प्लस बी बार। ओके चलो, अगर इसको मुझे एक्सपांड करना है तो सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मोड ए बार का स्क्वायर प्लस मोड बी बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बार डॉट बी बार। ओके चलो, अब ये दोनों कैसे वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स, तो इन दोनों का मॉड्यूलस कितना होगा 1, तो ये 1 प्लस 1 इज बेसिकली 2। ओके, तो ये 2 प्लस 2 इंटू ए बार डॉट बी बार। ओके, अब ध्यान रखना है यहाँ पे, तो अब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब कि उसकी एक रेंज चाहिए ना, वन टाइप ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू का कंबाइन मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड इट्स रेंज। तो यहाँ पे रेंज आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हमें ए बार और बी बार के बारे में मैक्सिमम क्या पता है कि बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, तो उससे तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू उसकी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी कॉस थीटा वाली, मतलब एंगल वाली, कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मोड ए बार मोड बी बार एंड कॉस थीटा, ये वाली फॉर्मूला। मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में या तो साइन या तो कॉस आ जाए तब आपको उसकी तो ग्रेटेस्ट या तो लिस्ट वैल्यू पता है, उसकी रेंज पता है आपको। ओके, तो इस पूरे की रेंज फाइंड करने के लिए हमें पिक्चर में किसको लाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री पिक्चर में इस चैप्टर में सिर्फ साइन और कॉस में ही है। ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार है ना, डॉट है ना, तो हम कॉस की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ए बार और बी बार कैसे है 1 1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए बार डॉट बी बार इज बेसिकली इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो ये क्या है 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो, सो व्हाट इज रिमेनिंग 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या आया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू है, मॉड्यूलस ऑफ ए बार प्लस बी बार के होल स्क्वायर की, बट वी वांट ओनली मॉड्यूलस ऑफ ए बार प्लस बी बार। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू मिली 2 cos थीटा बाई 2। चलो अब सेपरेटली क्या फाइंड करना है हमें, तो मॉड्यूलस ऑफ, तो सेम चीज होगी ना, डायरेक्टली आप आंसर लिखो इसका, डायरेक्टली आंसर क्या होगा, तो चेक करो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या होगी 2 साइन को थीटा बाई 2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना 2 साइन थीटा बाई 2। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2। अब ये जो सारी वैल्यूज है इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, सो √3। चलो अब इसके साथ में क्या है, क्या लिख रहे हैं, तो 2 cos थीटा बाई 2, सो 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, प्लस क्या है ये, इसका आंसर क्या है 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, तो मतलब ये क्या हुआ 2√3 cos थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2। अरे रे, ये तो अपना ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा की रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद करो। ओके, अब हमें यहाँ पे इसकी कैसे वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू रेंज में राइट हैंड साइड में होती है। ओके, इट मींस ग्रेटेस्ट वैल्यू, ओके ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर, दैट इज 4 3 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मतलब 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो 4 आया अपना फाइनल आंसर। है इजी क्वेश्चन। ओके, तो आपका दिमाग सिर्फ यहीं पे चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे कॉस वाली फॉर्मूला यूज करूं बस, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, तो यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए, तो यहाँ पे स्टार कर देना। ठीक है, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सितंबर 2020 का है। ओके, अगेन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि इफ मॉड्यूलस में x बार प्लस y बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x बार एंड इफ 2x बार प्लस लैम्डा y बार इज परपेंडिकुलर टू y बार देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, प्रीवियस क्वेश्चन एंड प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन दोनों में सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है कि मॉड्यूलस के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर्स, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। एक साइड तो स्क्वायर करेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा ना, दैट्स व्हाई दोनों साइड हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू y बार, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो सबसे पहले आप इसको पकड़ो कि लेट x बार प्लस y बार का मोड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x बार। ओके, नाउ
स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस में एक्स बार का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस में वाई बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बार डॉट वाई बार इज इक्वल टू मोड एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड से आप मोड एक्स बार का स्क्वायर मोड एक्स बार का स्क्वायर कैंसिल करो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोड वाई बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बार डॉट वाई बार इक्वल टू 0। कीप इट इक्वेशन नंबर 1, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट परपेंडिकुलर वाला अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कि 2x बार प्लस लैम्डा वाई बार इज परपेंडिकुलर टू वाई बार, ओके। इट मींस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा विल बी 0, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट वाई बार से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स बार डॉट वाई बार प्लस लैम्डा इंटू वाई बार डॉट वाई बार इक्वल टू 0, ओके। तो इसको एज इट इज रखो प्लस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा बेसिकली मॉड्यूलस में वाई बार का स्क्वायर, एक काम करो हाँ इज इक्वल टू 0। चलो अब ये जो इक्वेशन आया ना, इसको इससे कंपेयर करो तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो चेक करो, तो ये 2x बार डॉट वाई बार यहाँ पे भी लिखा है, प्लस के बाद में क्या है तो 1 मॉड्यूलस वाई बार का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है लैम्डा मॉड्यूलस वाई बार का स्क्वायर। तो फ्रॉम कंपैरिजन वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1। है सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आया 1, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए प्रीवियस लेक्चर में और ये क्वेश्चन तक, वो 2019 एंड 2020 तक थे, ओके। अब 2014 से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2018 जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया था, ओके। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बराबर। क्या बोला है कि इफ यू बार ए बार एंड बी बार आर को प्लानर, तो को प्लानर अगेन रिपीटेड कंसेप्ट है अपना, बराबर। एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही है को प्लानर में, देन पैरेललोपिपेड वाला एक टॉपिक है, बराबर, ओके। तो चलो, तो को प्लानर के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए ए बार एंड बी बार हमें गिवन है, बट यू बार हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें यू बार को सपोज करना पड़ेगा कि लेट यू बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप टाइप का कुछ, बराबर, ओके। चलो, और दो इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि यू बार एंड ए बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड यू बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 24। तो ये जो यू बार हमने जो सपोज किया है ना, उसके मॉड्यूलस का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पे कि लेट यू बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। चलो, तो ये तीनों वेक्टर्स एक्चुअली कैसे हैं, कोप्लानर, तो उसका डिटरमिनेंट कैसा होगा 0। तो सबसे पहले यू बार है ना, तो इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, तो x, y और z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 n -1 2 3 n -1, और यहाँ पे कौन आएगा, तो i वाला पोर्शन 0 है ही नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट विल बी 0, सो 0 1 and 1। तो चलो, अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो x y z में एक इक्वेशन मिलेगा लीनियर, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो x then 3 plus 1, ओके, then minus y then 2, ओके, और लास्ट में होगा z, और यहाँ पे क्या होगा 2 and this is equal to 0। तो अपने को क्या मिला यहाँ से 4x minus 2y plus 2z equal to 0। हर एक में से 2 2 2 gets cancel, तो क्या बचा 2x minus y plus z is equal to 0। तो ये आया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो, अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि u बार एंड a बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो एज u बार इज परपेंडिकुलर टू a बार देन डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। चलो, अब u बार एंड a बार का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास u बार है और ये अपना a बार। तो चलो, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो 2x प्लस 3y माइनस z, ओके। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0, ओके। दिस इज अनदर इक्वेशन, गिव इट इक्वेशन नंबर 2, ओके। चलो, अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, तो u बार डॉट बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 24। तो u बार एंड b बार का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, तो ये है अपना b बार, उसमें i वाला टर्म 0 है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये y वन सा y प्लस z, ओके। तो ये हो जाएगा y प्लस z इक्वल टू 24, ओके। तो ये है अपना इक्वेशन नंबर 3। चलो, अब ये तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसको कहां पे रखेंगे, यहाँ पे, तो हमें एक प्रॉपर u बार मिलेगा एंड देन उसका मॉड्यूलस फाइंड करके उसका स्क्वायर करेंगे, है इजी क्वेश्चन। तो अब इन तीनों को कैसे सॉल्व किया जाए, सोचो थोड़ी बार, वीडियो पॉज करके सोचो कैसे करेंगे इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे से मैं अगर y को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो y कैन बी रिटन एज 24 - z, ओके। अब इसको कहां पे पुट करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, ओके। तो पुट
y इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2। ओके, तो अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा चेक करो। तो ये 2x तो एज इट इज। ओके, देन y यहाँ पे माइनस वाई है तो बेसिकली इसके आगे माइनस साइन लगेगी, तो ये -24 प्लस जेड होगा और लास्ट में है अगेन प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या है 2x प्लस 2z -24 उस साइड गया तो +24, दो तीनों में से 2 2 2 गेट्स कैंसिल, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ओके, चलो इसको अभी एज इट इज रखो। अब क्या करेंगे, तो ये y की जो वैल्यू है उसको सेकंड इक्वेशन में भी रखेंगे, तो ये 2x। ओके, अब y के साथ में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है तो आप इसको 3 मल्टीप्लाइड करो तो ये 72 माइनस 3z होगा एंड देन माइनस जेड इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये 2x ये हो जाएगा -4z और ये +72 उस साइड जाएगा तो -72। अब हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा x -2z इक्वल टू -36। तो ये जो दोनों इक्वेशन हमें दिख रहे हैं ना उसमें सेम वेरिएबल्स है x एंड z, तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन मिला ना इसके नीचे ये इक्वेशन ले जाओ, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस माइनस। ओके, तो ये दोनों कैंसिल, तो -2z माइनस जेड दैट इज -3z इज इक्वल टू -36 माइनस 12 विच इज -48। तो यहाँ से z इक्वल टू कितना मिला 16। तो अगर z की वैल्यू यहाँ पे 16 है तो y इक्वल टू 24 माइनस 16 विच इज 8। तो यहाँ से अपने को y इक्वल टू क्या मिला 8। तो अब ये जो y और z की वैल्यू आई इसको कहाँ पे रखेंगे, क्या करो इसको यहाँ पे रखो z की वैल्यू 16, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू मिलेगा -4। तो x और z की वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पे रखना है, तो अपना जो ओरिजिनल u बार है तो u बार इक्वल टू x आई कैप, तो -4 आई कैप प्लस y j कैप, तो y कितना यहाँ पे 8, तो 8 j कैप एंड z के कैप, z कितना है 16, तो 16 के कैप। ओके, अब मुझे क्या करना है इसका मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर तो अंडर रूट गैप हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 64 256। अब ये चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 336, सॉरी 236 मिलेगा इसका आंसर 236। ओके, तो ये आया अपना फाइनल आंसर, है एकदम इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडिया ये आनी चाहिए कि यू बार को मैं एक ऐसा एक एक्सप्रेशन ऐसा एक वेक्टर सपोज करूँ तो क्वेश्चन तो आगे एकदम इजी है। ओके, और ये तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन इजी है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2017 में आया था। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ए बार एंड बी बार दो वेक्टर्स गिवन है एज वेल एज मॉड्यूलस में सी बार माइनस ए बार इक्वल टू 3 गिवन है एंड मॉड्यूलस में ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 3 गिवन है एंड एंगल बिटवीन दिस टू टर्म्स। देखो किन दो के बीच में एंगल गिवन है, तो जिन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है उसी के ही बीच का आपको एंगल 30 डिग्री गिवन है। देन ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, बराबर। तो अपने को सबसे पहले आप इसको पकड़ो, इस चीज को। तो मैंने आपको पहले बोला है ना, अगेन रिपीटेड कंसेप्ट है कि मॉड्यूलस के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर्स, बीच में प्लस या तो माइनस, तो दोनों साइड स्क्वायर करो। ओके, सो मॉड्यूलस में सी बार माइनस ए बार इक्वल टू 3 गिवन है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो क्या मिलेगा, मोड सी बार का स्क्वायर प्लस मोड ए बार का स्क्वायर -2 इंटू ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 3। चलो अब मॉड्यूलस सी बार वी डोंट नो। ओके, तो इसको अभी के लिए एज इट इज रहने दो, ठीक है। चलो तो इसको अभी के लिए एज इट इज रहने दो। चलो अब एक काम करो, मॉड्यूलस से निकालो, मोड ए बार निकालो, तो अंडर रूट में क्या होगा 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो एक सेकंड मॉड्यूलर, हाँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर -2 ए बार डॉट सी बार तो हमें फाइंड करना है एंड दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर ये चीज। ओके, चलो अभी मोड सी बार का स्क्वायर -2 इंटू ए बार डॉट सी बार और ये 3 -9 इज बेसिकली -6। तो अभी इसको एज इट इज रहने दो एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों के बारे में कंबाइनली। तो देखो हमारे पास एक साइन वाली फॉर्मूला है एंगल की, तो मॉड्यूलस में एक्स बार क्रॉस वाई बार, मतलब कि एक्स बार क्रॉस वाई बार का मोड इज इक्वल टू मोड एक्स बार मोड वाई बार एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये जो एंगल बेसिकली क्या होगा, किन के बीच का एंगल है ये, तो एक्स बार एंड वाई बार के बीच में, और जिन दोनों के बीच में एंगल है उन्हीं का ही तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मोड के अंदर है। तो सेम चीज अगर मैं इसको एक्स बार मानूं इसको वाई बार मानूं तो ये क्या लिखा है बेसिकली मोड में, तो मोड में एक्स बार क्रॉस वाई बार ही तो लिखा है, ठीक है। तो अगेन ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार मोड सी बार
एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, एंगल बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच का एंगल विच इज 30 डिग्री। क्लियर? ओके, अब ये चीज तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है विच इज 3। ओके, सो 3 इज इक्वल टू, अब ये चीज नहीं है ना, तो यहाँ पे फिर से आप अप्लाई करो सेम फॉर्मूला कि मोड ए बार मोड बी बार, ओके, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ठीक है, तो एक काम करो, ये तो हमें गिवन नहीं है ना साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बार बी बार, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सेपरेटली फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें ए बार एंड बी बार तो यहाँ पे गिवन है, तो ये इजीली फाइंड हो जाएगा। चलो इसको हम सेपरेटली बाद में फाइंड करेंगे। चलो देन मॉड्यूलस ऑफ सी बार जो हमें गिवन नहीं है। ओके, एंड साइन ऑफ एंगल मतलब कि साइन 30 कितना होगा 1/2, तो ये 3 2 6, तो 6 इज इक्वल टू मॉड्यूलस में ए बार क्रॉस बी बार एंड मॉड्यूलस सी बार। ओके, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो अब सेपरेटली हमें क्या फाइंड करना है, तो ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करो। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड किया जाएगा, तो आई कैप जे कैप एंड के कैप। ओके, चलो ए बार के कोएफिशिएंट्स लिखो, तो 2 1 -2। अब बी बार के लिए आई जे और के, तो 1 1 और के 0 है। चलो इसको सॉल्व करो, तो आई कैप देन ये हो जाएगा 0 -2 मतलब कि +2, देन माइनस जे कैप एंड 0 -2 मतलब कि +2, एंड यहाँ पे आएगा प्लस के कैप और ये 2 - 1 विल बी 1। तो ये अपना आया ए बार क्रॉस बी बार, बट वी हैव टू फाइंड मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये आया अपना आंसर 3। तो ये 3 की वैल्यू को यहाँ पे रखो, तो ये 6 और ये बाई 3, तो 6/3 मतलब कि 2, सो 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ सी बार। तो मोड सी बार का वैल्यू हमें मिला 2, इसको यहाँ पे रख दो, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ओके 4 -6 इस साइड आएगा तो +6 होगा, और ये पे उस साइड जाएगा तो 2 इंटू ए बार डॉट सी बार, तो ये 10/2 5, सो ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 5 विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। है आसान क्वेश्चन। तो बस सिर्फ यहाँ पे इतना समझना है कि जिन दोनों के बीच का एंगल गिवन है उन्हीं का ही क्रॉस प्रोडक्ट हमें मोड के अंदर गिवन है, तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, बाकी तो कुछ है नहीं। और ये तो अपना फंडा हमें क्लियर है दिमाग में, ये मॉड्यूलस के अंदर एक से ज़्यादा वेक्टर्स, तो दोनों साइड स्क्वायर करो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो काम के होगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 में आया था JEE मेंस में। ओके, चलो यहाँ पे मैं आपको एक नई फॉर्मूला बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में तो NCERT में तो पढ़ी है। ठीक है, तो क्या बोला है कि ए बार बी बार सी बार आर द 3 यूनिट वेक्टर्स, इट मीन्स इन तीनों का मोड कितना होगा 1, सच दैट ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू √3/2 इंटू बी बार प्लस सी बार इफ बी बार इज नॉट पैरेलल टू सी बार। ये कुछ काम का नहीं है बेसिकली, बराबर ये लाइन। देन एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज व्हाट। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन गिवन है ना, ये पूरा इक्वेशन, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कोई फॉर्मूला है, ये अपनी टेक्स्ट बुक की वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, अगर आपको नहीं आती तो बराबर, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, 1 2 एंड 3 ऐसा नंबरिंग कर दो 1 2 3। ओके, तो इसको याद कैसे रखना है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि फॉर्मूला क्या है। तो ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार। ओके, तो इसको मैंने क्या नाम दिया था 1, इसको क्या नाम दिया था 3, इसको नाम दिया था 2, देन अगेन 1 2 एंड 3। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है बताए, 132 माइनस 123, 132 माइनस 123, मतलब कि 132 माइनस 123 ऐसा याद रखना है फॉर्मूला, बराबर। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला का भी अप्लाई होगी पता है, ये फॉर्मूला में ये जो ब्रैकेट है ना वो पीछे होना चाहिए, क्रॉस के बाद में होना चाहिए। अगर इसका उल्टा है तो आप क्या करोगे, तो आपको एक रूल ये भी मालूम है कि ए बार क्रॉस बी बार को हम माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी ने उल्टी फॉर्मूला बोली कि बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करके उल्टा करना होगा, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला की ट्रिक है 132 माइनस 123 ऐसे आपको याद रखनी है। ओके, चलो तो ये पूरे इक्वेशन में मैं यहाँ पे एक तो कॉपी करता हूँ सबसे पहले कि ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू √3/2 एंड बी बार प्लस सी बार। तो राइट हैंड साइड में इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करो। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार, क्लियर, इज इक्वल टू √3/2 बी बार प्लस √3/2 सी बार। ओके, अब क्या हम दोनों साइड कंपैरिजन कर सकते हैं, यस।
तो ऑन कंपेरिजन यहाँ पे बी बार का कोएफिशिएंट ए बार डॉट सी बार और यहाँ पे बी बार का कोएफिशिएंट है √3/2. ओके, सो ऑन कंपेरिजन वी गेट ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू √3/2. चलो अब હવે સેકન્ડ કમ્પેરિઝન કોની થશે તો આ સી બારના સહગુણકની. તો અહીંયા सी बार का कोएफिशिएंट क्या है √3/2 और यहाँ पे सी बार का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ ए बार डॉट सी बार. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट माइनस ऑफ ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू प्लस √3/2. माइनस को उस साइड ट्रांसफर करो तो ए बार डॉट सी बार विल बी इक्वल टू माइनस √3/2. एक सेकंड, यहाँ पे ए बार डॉट बी बार है ना, यहाँ पे ए बार डॉट बी बार है. ओके, चलो तो ये दोनों वैल्यू आपको मिली. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल्स बिटवीन ए बार एंड बी बार. तो ए बार और बी बार के बीच के एंगल, मतलब कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वी कैन यूज कॉस वाली फॉर्मूला, अदरवाइज वी कैन यूज साइन वाली फॉर्मूला. तो कॉस वाली फॉर्मूला कब यूज करनी है जब आपको उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट गिवन हो तब. तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही तो गिवन है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मोड ए बार मोड बी बार एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार हमें गिवन है विच इज माइनस √3/2. ओके, अब ये दोनों तो कैसे वेक्टर्स है देखो, तो आर यूनिट वेक्टर्स, तो इन दोनों का मॉड्यूलस कितना होगा 1. सो 1 × 1 1 एंड 1 × cos थीटा इज cos थीटा. तो अब चेक करके बताओ कि cos थीटा में कौन सा थीटा रखूं सो दैट आई गेट माइनस √3/2. ओके, सो ये बेसिकली π/3 का ही तो कोई ना कोई मल्टीपल होगा. तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट. तो 2π/3 चेक करो आप. cos 2π/3 दैट इज cos π माइनस π/3. सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव, सो माइनस cos π/3 एंड माइनस cos π/3 इज एक सेकंड cos π/3 नहीं cos 5π/6 आएगा ना भाई आंसर. ओके, तो cos 5π/6 क्योंकि cos π माइनस π/6, हाँ उस पर मुझे माइनस √3/2 मिलेगा. बराबर, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि थीटा इक्वल टू 5π/6 इज अवर फाइनल आंसर. ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था. तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखनी आनी चाहिए. ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 2015 JEE मेंस में आया था. ओके, चलो अब यहाँ पे मैंने जो उल्टा अप्रोच बोला था ना, उल्टा, बराबर, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार का उल्टा. अगर पेयर आगे है और सिंगल टर्म पीछे है तो क्या करना है, तो ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे देखो कि इफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 1/3. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मोड बी बार मोड सी बार और सिर्फ ए बार है. एंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार देन व्हाट इज साइन थीटा. तो ये मस्त क्वेश्चन है एक. तो सबसे पहला आपको क्या मालूम है कि ये जो पैर है ना वो पीछे आता है और सिंगल टर्म आगे आता है, तो माइनस करके इसको उल्टा करो सबसे पहले. ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार, ओके, इज इक्वल टू 1/3 मोड बी बार मोड सी बार इंटू ए बार. ओके, चलो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये माइनस एज इट इज एंड करली ब्रैकेट में इसकी फॉर्मूला लिखो. तो क्या होगा, सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार माइनस सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार करली ब्रैकेट ओवर एंड इज इक्वल टू 1/3 मोड बी बार मोड सी बार इंटू ए बार. ओके, अब माइनस को अंदर एंटर करो तो ये वाली पार्टी प्लस हो जाएगी, तो इसको पहले लिखो. तो सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार देन माइनस सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार इज इक्वल टू 1/3 मोड बी बार मोड सी बार एंड ए बार. ओके, नाउ कैन वी कंपेयर बोथ द साइड्स. यस, तो किसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो ओनली ए बार वाला टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई ना कोई ए बार वाला टर्म है, बट यहाँ पे जो बी बार वाला टर्म है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो डायरेक्टली हम इन दोनों को ही सिर्फ कंपेयर कर सकेंगे. ठीक है, तो आप चेक करो. तो यहाँ पे अगर मैं ए बार के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, चेक करो. तो माइनस ऑफ सी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 1/3 मोड बी बार एंड मोड सी बार. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, बी बार एंड सी बार के बीच का एंगल मुझे थीटा गिवन है. तो थीटा की बेसिकली दो फॉर्मूला, एक में कॉस दूसरे में साइन. कॉस कब यूज करना है, जब बी बार एंड सी बार के बीच का डॉट प्रोडक्ट गिवन हो, तो वही तो गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोड सी बार मोड बी बार एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो एंगल कौन सा गिवन है हमें, थीटा, एंड इज इक्वल टू 1/3 मोड बी बार एंड मोड सी बार. तो यहाँ से ये दोनों पार्टी कैंसिल हो गई. तो यहाँ से माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/3. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/3. बट हमें कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछी है. तो साइन थीटा की फॉर्मूला है ना कॉस में, कि साइन इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या होगा 1/9. तो ये बेसिकली 2√2/3 होगा. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई
2√2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। है इजी क्वेश्चन, बस तो इतना थोड़ा दिमाग चलाना है कि यहाँ पे जिन दोनों के बीच का एंगल गिवन हो उन्हीं की ही तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है, तो एंगल वाली फॉर्मूला लगा दो विच इज इन द टर्म ऑफ कॉस थीटा। ओके, और कॉस थीटा मिलने के बाद हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला लगेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं 2014 वाला क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली एक फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन खुद में एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद रखना, बेसिकली आपका टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है ये बेसिकली टेक्स्ट बुक का एक प्रूडेंट वाला आई थिंक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है, तो ए बार क्रॉस बी बार, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार एंड सी बार क्रॉस ए बार इज बेसिकली इक्वल टू ए बार बी बार सी बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपकी, या तो आप क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये क्वेश्चन है कि प्रूव दिस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला को ये क्वेश्चन से आप कंपेयर करो, तो इसके साथ में यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई है एंड लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लैम्डा के साथ मतलब इसके साथ में क्या मल्टीप्लाइड है 1, इट मीन्स ऑन कंपेरिजन वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार का बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू बॉक्स में ए बार बी बार सी बार का होल स्क्वायर, तो लैम्डा इक्वल टू 1 विच इज इन ऑप्शन नंबर 1। ये 2014 में पूछा था। ओके, तो ये फॉर्मूला माइंड में रखना। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2013 का क्वेश्चन है बराबर। तो यहाँ पे क्या बोला कि फॉर द यूनिट वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार, मतलब कि उन तीनों का मोड कैसा होगा, इक्वल टू 1। तो अपने को एक इक्वेशन गिवन है कि ए बार माइनस √3 बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0, देन ये क्या है बेसिकली, ये किसकी साइन है, तो एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो इन तीनों का मोड कितना है 1, तो मोड में ए बार बी बार इक्वल टू 1। चलो अब हमें ए बार एंड सी बार के बीच का एंगल चाहिए, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ से आप सिर्फ ए बार एंड सी बार को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये बीच में जो ये टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो सबसे पहले। ओके, सो देयरफॉर ए बार प्लस सी बार इज इक्वल टू √3 बी बार। ओके, अब दोनों साइड मोड ले लो सबसे पहले, तो मोड ए बार प्लस सी बार इज इक्वल टू √3 में मोड लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज पॉजिटिव। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो अगेन सेम कंसेप्ट ना, अगर मॉड्यूलस के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर्स है विथ प्लस या तो माइनस साइन, देन स्क्वायर बोथ द साइड्स। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, चलो तो क्या होगा यहाँ पे, मोड ए बार का स्क्वायर प्लस मोड सी बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होगा 3 और ये हो जाएगा मोड बी बार का स्क्वायर। ओके, चलो अब ये तीनों की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, सो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, सो 2 + 2 इंटू ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू, ये तो 1 है तो ये आएगा 3, तो ये 2 उस साइड जाएगा तो 3 - 2 विल बी 1, सो 2 ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 1, तो ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करो आपकी फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे कॉस की फॉर्मूला यूज होगी, बिकॉज यहाँ पे ए बार और सी बार के बीच का डॉट प्रोडक्ट गिवन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू मोड ए बार मोड सी बार एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए बार डॉट सी बार यहाँ पे कितना गिवन है 1/2, अब ये दोनों तो 1 है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, तो थीटा विल बी इक्वल टू π/3 विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। है एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये 2013 में आया था। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।